तो दोस्तों बिहार ऑन स्पॉट उस ग्राउंड जीरो पर है जहां कोई नहीं पहुंचा, वहां हम पहुंचे हैं और ये दिखाने के लिए कि यहां पर जो देश का सबसे बड़ा महासेतु बनने जा रहा है कोसी पर, उसकी रूपरेखा कैसे रखी गई है, उसकी आधारशिला कैसे रखी गई है। तो फिलहाल तीन पिलर आपको दिखाई देगा। एक पिलर यहाँ पर है पीछे, यहाँ पर ये, और दूसरा ये है, और तीसरा इस तरफ है, और आगे भी पिलर बनेगा। जैसे जैसे बारिश का मौसम ठीक होगा, मौसम साफ होगा, तो आगे भी ये रास्ता जाएगा। और आगे जो नदी है वो चूंकि कोसी है, वो अपना रूप बदलती है, इसलिए काम में बाधा आती है। लेकिन सूखे में मौसम में काम ज़्यादा खिंचाएगा। तो अभी शुरुआत है, अभी बहुत सारी दिक्कतें भी होंगी इधर बारिश के कारण। और इधर इस तरफ जो बांध है, इस तरफ बांध की तरफ भी 2 पिलर और बनना है। तो टोटल 3 है और 2 और पिलर बनेगा। तो यानी कि टोटल यहाँ तक जो है वो 5 पिलर के आसपास बनेगा। और यहाँ पर जो है NHAI का काम है ये, और देश का ये सबसे बड़ा सेतु है, करीब 14 किलोमीटर का सेतु है। और बकौर की तरफ से भी काम हो रहा है। यहाँ पर हमारे कुछ कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनसे पूछते हैं। सर, आपका शुभ नाम? सर, गुरनाम सिंह जी। ये NHAI काम करा रही है, तो अभी 3 ही पिलर बने हैं। हाँ जी, 3 पिलर बने। तो आगे इस तरफ जो है, आगे आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं? अभी दिखते वही पानी का, अभी पानी बढ़ रहा है ना, इसी के लिए पानी उधर कोसी में बढ़ रहा है। हाँ जी, कोसी। तो आगे आप तैयार हैं? अगर मतलब पानी कम होगा तो आप, पानी कम होने से इधर दिन रात काम चलेगा। तो आपके सारे यहाँ पे मटेरियल वगैरह या सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है? उपलब्ध है। और लेबर वेबर की कोई दिक्कत नहीं है? लॉकडाउन के कारण कोई परेशानी वगैरह आपको आ रही हो इस तरफ? लॉकडाउन में तो सब कोई परेशानी था, खाली हम ही लोग को नहीं। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए? नहीं, कोई उतना खास। आप उस चुनौती को निकल जाएंगे, उससे निकल जाएंगे, ये इनका विश्वास है। थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए, या फिर आगे जो नदी में इनका कहना पानी बढ़ गया है, जिस कारण से इनको नदी तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है, तो वो तो इस मौसम में रहेगी समस्या, क्योंकि ये मानसून का मौसम है, बारिश का मौसम है। तो स्थिति यहाँ पर यह है, ग्राउंड जीरो पर सिर्फ 3 पिलर बना है और शुरुआत हो गई है। शुरुआत हो गई तो अंत भी होगा, और अंत अच्छा ही होगा। इसलिए आप जो भी लोग इंतजार कर रहे हैं, भेजा और बकौर में देश का सबसे बड़ा महासेतु बनेगा कोसी पर। और ये तीसरा महासेतु होगा। बलुआहा और जो नॉर्थ ईस्ट का जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो महासेतु, उसके बाद ये तीसरा सबसे बड़ा सेतु है जो बनाया जा रहा है। और इसकी खूबी यही है कि ये सुपौल को दरभंगा से मिला देगा। बहुत जल्दी आप सुपौल से यात्रा जो दरभंगा करना चाहते हैं कोसी के उस पार, तो एक तीसरा विकल्प भी बनेगा कि आप फटाक से इस तरफ से उस तरफ चले जाएंगे। और ये भारतमाला जो परियोजना है उसके तहत ये काम हो रहा है। और ये आपको जो है इस तरह से नज़र आ रहा होगा कि स्थिति क्या है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के जो है महासेतु पर लगातार ये आपको हम कवरेज आपके जो है लगातार हम दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हम पहुंचे। और ये यहाँ आना बहुत टफ था, क्योंकि हम दरभंगा से झंझारपुर होते हुए, मधेपुर होते हुए यहाँ पहुंचे हैं, और सिर्फ ये दिखाने के लिए आपको कि यहाँ पर जो काम है वो कैसा चल रहा है। तो आप भी देखिए, शुरुआत हो गई है और आगे अभी बहुत बड़ा काम बाकी है। तो हो सकता है इसमें 4 साल का तो समय दिया गया है इस ब्रिज को बनाने के लिए, लेकिन अब देखना होगा कि 4 साल में कंप्लीट होता है या नहीं। तो फिलहाल ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर आपको एक तस्वीर और दिखा दें कि क्रेन लगी हुई है। चूँकि इस पिलर को और उठाना है, पिलर को और उठाना होगा, तभी ये पिलर जो है वो मजबूत होगा। और इसको जो है देखिए इस तरह से यहाँ पर इस पिलर को आप और ऊंचा करेंगे क्या भैया? बैठेगा उसका बाद ऊपर। अच्छा, ये अंदर जाएगा, ये इसको दबाएंगे आप अंदर, तो ये और कितना ऊंचा जाएगा? ये पिलर कितना ऊंचा और है? 2.5 मीटर का कंक्रीट होगा। हाँ, फिर बैठेगा, 2.5 मीटर का कंक्रीट होगा, फिर बैठेगा। इससे 2.5 मीटर का करके बैठाते रहे। हाँ, उतना तक लगेगा, फिर ये नीचे तक जाएगा। अच्छा, इसको आप बैठाते जाएंगे। और ये अभी 15 मीटर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। 1.5 है और फिर 2 है, इस तरह से ये बैठता जा रहा है। मतलब इसीलिए आपने ये माप दिया हुआ है, नहीं? ये कितना मीटर नीचे जाएगा और ये माप दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 1.5 मीटर ये अंदर जाएगा
इसके बाद ये 2 मीटर अंदर जाएगा। इससे कितना मीटर तक जाएगा ये अंदर, ये सब साहब लोग बता सकते हैं कितना मीटर का ऑयल है, ये साहब लोग बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये अभी 1.5 मीटर अंदर गया है और अभी तो शुरुआत है, ये और भी अंदर जाएगा क्योंकि इस पिलर को मजबूती के लिए तो अंदर ले ही जाना पड़ेगा। इसलिए ये लगातार इस तरह के का काम होता है। यहाँ पर इस तरह से क्रेन मौजूद है और इस तरह से ग्राउंड जीरो पर आप देखिए, मौसम खराब है फिर भी बिहार ऑन स्पॉट ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, ये दिखाने के लिए कि देश का सबसे बड़ा महासेतु, देश का सबसे लंबा महासेतु कैसा बन रहा है और कैसे इसके काम में हाथ लग चुका है और कैसे इसको जो है तैयार किया जा रहा है। हालांकि दिखाने के लिए सिर्फ 3 ही पिलर है यहाँ पर, लेकिन काम अभी लंबा है तो शुरुआत हो गई है। तो इस तरह से हम ये रिपोर्ट आपको यहाँ ग्राउंड जीरो से आप तक पहुँचा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इस पिलर की बात कर लें तो ये 2.5 मीटर अंदर गया है। ये 2.5 मीटर का यहाँ पर हमें निशान नज़र आ रहा है। तो ये 2.5 मीटर अंदर गया और ये सेगमेंट बना करके ढलाई कर के ये नीचे जाएगा और इस तरीके से ये प्रोसेस में चला गया है। यानी ये अब धंसान शुरू हो गई है इसकी, और जैसे जैसे इसका पिलर देखिए इस तरह से ढलाई हो रही है, मोटी मोटी ढलाई करके इसको जो है नीचे किया जा रहा है। और 5-5 मीटर के हिसाब से इसको 5-5 मीटर नहीं, आधे मीटर के हिसाब से इसको अंदर किया जा रहा है। अभी ये 2.5 मीटर जाने वाला है, फिर उसके बाद 3 मीटर जाएगा। तो इस तरीके से ये अंदर जाएगा और जैसे जैसे ये अंदर जाएगा वैसे वैसे इसकी मजबूती बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से काम हो रहा है। अभी शुरुआती स्टेज में है पिलर का, लेकिन काम जो है वो तेज गति से। फिर बारिश तेज हो गई है, हम इधर आ जाते हैं, बारिश तेज हो गई है। तो ये जानना चाह रहे थे ये कितना अंदर आप लोग ले जाएंगे उसको, जैसे 2.5 मीटर है, 45 मीटर अंदर जाएगा। उसके बाद ऊपर में आकर के जो आप वो कैप बनाते हैं वो 10 फीट के बाद वो कैप बनेगा। तो दोस्तों इस समय हम ग्राउंड जीरो पर आपको दिखा रहे हैं भेजा पुल का हाल, और इस समय बहुत तेज बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। और इसमें काम करना, आप सोचिए इस मौसम में काम करना कितना मुश्किल काम है। अब ये बारिश इतनी तेज हो रही है कि सारा जितना अप्रोच है उसको ढीला कर देगी, क्योंकि भराई एकदम नहीं है। अब सोचिए इसमें मूवमेंट कैसे होगा, भारी भरकम क्रेन का, ट्रक का। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी चुनौतियों के बीच यहाँ पर हमारे इंजीनियर्स, हमारे जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के पुल के कंस्ट्रक्शन के जो अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं, उनको कितनी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। यही सारी चुनौतियाँ होती हैं जिस वजह से पुल के काम में डिले हो जाता है। जो प्रस्तावित 4 साल का है वो 6 साल, 8 साल, 10 साल चला जाता है। तो अभी फिलहाल ये स्थिति है यहाँ पर कि बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। और हमें जैसा बताया है डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कि ये एक पिलर जो है वो करीब 45 मीटर अंदर जाएगा, 45 मीटर अंदर जाएगा और 15 मीटर जमीन से ऊपर होगा। यानी टोटल 60 मीटर का ये लेंथ होगा नीचे से जमीन के अंदर से ऊपर तक। उसके बाद उसके ऊपर कैप लगा के तब वो सेगमेंट डाला जाएगा जो कि 4 लेन का होगा। 4 लेन का यानी 2 लेन एक तरफ, 2 लेन एक तरफ। इस तरीके से ये 13 से 14 किलोमीटर का जो पुल है वो बनेगा। और 2 टीमें काम कर रही हैं। ये गैमन ट्रांसरेल जो कंपनी है, 2 टीमें काम कर रही हैं। एक आधी टीम उस तरफ बकौर के साइड में, सुपौल के साइड में काम कर रही है और एक टीम इस तरफ काम कर रही है, भेजा की तरफ। तो 2 टीमें काम कर रही हैं और करीबन 250 पिलर है दोस्तों। 250 पिलर बनाने, ऐसे सोचिए कितना मेजर टास्क है, कितना बड़ा टास्क है, इसको कंप्लीट करना है। और बड़ी कंपनी है, बड़ा काम है, इसलिए उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो जाएगा। और चाहे मौसम जैसा भी हो, काम तो करना ही है। तो इस ग्राउंड जीरो पर हम आए हैं, बहुत दूर आए हैं और ये दिखाने के लिए कि ये अभी अंतिम छोर आपको नज़र आ रहा है, यहीं तक पिलर है। आगे ऐसे 250 पिलर बनेंगे, तब जाके ये देश का सबसे बड़ा महासेतु तैयार होगा। तो दोस्तों ये रिपोर्ट आपको कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए बिहार ऑन स्पॉट और दरभंगा रॉक्स भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।